हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक तो एक टॉपिक के बारे में। लेकिन पहले हमसे यहाँ पे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमसे बात करेंगे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि जो Q4 का नंबर है वो एक शानदार नंबर यहाँ पे देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ जरूरी है कि कंपनी का जो एनपीए है ना, प्लस आपको जो सीएआर है, वो सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो यदि आप एनपीए के बारे में नहीं जानते हो और यदि आप यहाँ पे सीएआर के बारे में नहीं जानते हो तो अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे नया आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बस आप मुझे यहाँ पे 5 मिनट टाइम दो और इस 5 मिनट में मैं आईडीएफसी का सारा फंडामेंटल बता दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अदानी केसेस के जो रिलेटेड बहुत बेहतरीन यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे खबर आपको आया है, जिससे बहुत से लोगों यहाँ पे एक सवाल उठ रहा होगा। वो सवाल क्या होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या न्यूज़ है, वो पहले से जान लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे आपको बात करेंगे। तो अंत तक जरूर देखो और पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो शायद आप लोगों को यहाँ पे याद हो या फिर ना याद हो, तो देखो 2 तारीख को यानी 2 मार्च को यहाँ पे क्या हुआ था कि उस दिन जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला था कि आप जो है अदानी केसेस क्रिएटेड जो भी यहाँ पे एलिगेशन लग रखे वो सच में यहाँ पे सही है या फिर नहीं, आप मुझे यहाँ पे रिपोर्ट ला के दो। और क्या सच में यहाँ पे आपका जो मैनिपुलेशन आपका हो रहा है नहीं, सारा कुछ आप मुझे यहाँ पे रिपोर्ट दो, ठीक है। तो सेबी ने यहाँ पे आपको जो है स्वीकार कर लिया था। अब लेकिन यहाँ पे सेबी का क्या मानना है, उनका यहाँ पे आपको ये मानना है ना कि उन्हें अब और टाइम चाहिए। अब कितना टाइम चाहिए? तो 6 मंथ का, ठीक है। और ये जो 6 मंथ है शायद यहाँ पे और लंबा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट यहाँ पे क्या आता है, देखो आप तो ऐसे तो जानते हो कि फिलहाल अभी आपका जो अदानी ग्रुप के हर स्टॉक में जो ग्रीन निशान पर स्टॉक बंद हो रहा है, या फिर आपका जो अदानी पावर यदि चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 220 प्लस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आपको दिखा है। प्लस आपको यदि चेक करोगे यहाँ पे इंटरप्राइजेस का, तो उसका भी जो लेवल आपको 1800 प्लस है। तो जब जैसे ही स्टॉक यहाँ पे कुछ दिनों से जब आपको तेजी हो रहा था, यानी कि जब आपका ग्रीन निशान बंद हो रहा था, तो फिर से यहाँ पे एक बड़ा आपको न्यूज आ जाता है और इस न्यूज के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो मैंने बताया जो 6 मंथ का ना, इससे एक सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है जो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि क्या 6 मंथ तक स्टॉक ऐसे ही यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा? तो हाँ, आप ऐसे ही यहाँ पे समझ लो कि इसी तरह का जो फिर से अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। मैंने शुरू से कहा था कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो। यदि आप अदानी ग्रुप में बाई करने के लिए सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बाई कर रहे हो तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करो। बाकी लॉन्ग टर्म के साथ देखो कंपनी का जो फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है। यदि आप चेक करोगे तो आपका जो अदानी विलमार हो या फिर आपका अदानी पावर हो, सारे का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे बेहतरीन है। या फिर आपका अदानी विलमार यदि आप चेक करोगे कंपनी का कैश फ्लो, तो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कैश फ्लो का मतलब, ठीक है। तो सारा कुछ ही कंपनी का फंडामेंटल सही हो या फिर आरओसी हो या फिर आपका आरओई हो या फिर सेल्स हो या फिर कैश फ्लो हो या फिर टोटल एसेट हो, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्यों है? वो सारा आपका जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का, और ये आप देख रहे हो जो भी उनका यहाँ पे एलिगेशन है यानी कि आपका मैनिपुलेशन का, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से आपको जो बोला था सेबी को कि आप मुझे जल्दी से यहाँ पे रिपोर्ट ला के दो कि यहाँ पे क्या इसका जो कंक्लूजन आपको निकल रहा है 2 महीने के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे सेबी आपको और टाइम मांग रही है जो है 6 मंथ का, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 6 मंथ भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ेगा इसका कोई भी यहाँ पे अभी फिलहाल लिमिट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है कि अब जो है 6 मंथ तक जो है स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। और यदि इनका कुछ फैसला आ जाता तो जो होता तो अभी जल्दी में आपका हो जाता, लेकिन अब फिर से इसी तरह अप्स एंड डाउन होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, और यही एक शॉर्ट में न्यूज़ था जो मैंने आपके साथ शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आईडीएफसी के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले चीज़ यदि आपको जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो यदि यहाँ पे प्राइस चेक करोगे तो कल के मार्केट डे में जो है ऑलमोस्ट आपको 4.29% का यहाँ पे गेन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोगों को पहले से मालूम था शायद कि स्टॉक में जो भी इनका नंबर है वो शायद यहाँ पे एक अच्छा नंबर आ सकता है, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया है, ठीक है। बस मैंने एक ही चीज़ यहाँ पे अभी जो देखा है न्यूज़ पे जो है कंपनी का एनपीए, और वो क्या होता है पहले वो यहाँ पे आप जान लोगे तो बेहतर होगा। तो पहले हमसे यहाँ पे देख लेते हैं कि एनपीए क्या होता है, सीआर क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पे Q4 का आपको नंबर चेक करेंगे। तो आपका ये है होता है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो इसका शॉर्ट में यदि आप लोग जानना चाह रहे हो तो इसका मतलब आपका हो गया बैड लोन, ठीक है। लेकिन यदि आप लॉन्ग में जानना चाहते हो तो यहाँ पे समझो, जैसे कि देखो बैंक जब आपको लोन देती है तो आपको यहाँ पे किस्त भरना है, ठीक है, जो भी पर मंथ यहाँ पे जो भी आपको किस्त बन रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पे 3 मंथ तक
पैसा पे नहीं करते हो तो फिर आपको बैंक क्या करेगा कि आपको ढूंढेगा, और यदि आपको मान लो बैंक को नहीं मिलता है तो बैंक को यहाँ पे बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है या फिर ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप शायद जो स्टेट को जो है छोड़कर कोई और स्टेट में आप चले गए हो, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोसेस आपका होता है। और कोई भी बैंक आपको ये चाहता है कि उनका जो बैड लोन है वो कम से कम रहे। क्यों? क्योंकि आरबीआई यहाँ पे आपको ये बोलता है कि किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए होता है वो 3% से कम होना चाहिए। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि चलो 3% ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो Q4 का नंबर खराब हो जाए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि एनपीए किसी भी बैंकिंग स्टॉक का जो खराब आ जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा आपको टूट जाएगा, या फिर वो कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो। यदि आप चेक करोगे बंधन बैंक जहाँ पर उस स्टॉक का प्राइस था आपको 500 के ऊपर का, आज वो यहाँ पे 200 पे ही आपको जो अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। प्लस देख लो यहाँ पे आरबीएल बैंक जो ऑलमोस्ट प्राइस था आपको 300 350, वो अभी यहाँ पे 150 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए एनपीए बहुत जरूरी है। और एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल है जो है यस बैंक, यानी डूबने का मेन कारण आपका यस बैंक का क्या था, एनपीए लगातार बढ़ रहा था, लेकिन लोगों को यहाँ पे भरोसा नहीं, लोगों को यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और यहाँ पे कम हो जाएगा। और क्या हुआ कि एनपीए चला गया ऑलमोस्ट आपको 15% से भी ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि कितना यहाँ पे खराब ना, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनपीए जरूर से समझ लो। और इसका यहाँ पे कितना एनपीए देखने को मिला एक बार आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। 1.53% से जो है, यदि आप यहाँ पे चेक करें 1.53% से आपका हो चुका है 0.86% आपका इस क्वार्टर में, यानी कि ईयर ऑन ईयर पे हिसाब से कितना ज़्यादा यहाँ पे कम हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर की वजह से चेक करोगे तो यहाँ पे 1.03% से भी आपका हो चुका है 0.86%। अब ये तो एक शानदार एनपी है। और शायद आप लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि एचडीएफसी बैंक का एक रिकॉर्ड क्या है, 0.5% के जो ऊपर 10 साल में अभी तक नहीं गया है, इसलिए वो आज एक टॉप में खड़ा है। और बाकी सब जो यहाँ पे धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके राह में अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी आपको चल रहा है, और साथ साथ आपको जो आईसीआईसी बैंक भी आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आपको हर चीज़ का यहाँ पे जानकारी देना। अब जो मैंने बताया आपको CAR, यानी कि यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये होता है जैसे कि मान लो किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए यानी कि बैड लोन जो मैंने अभी बताया तुरंत, वो आपका चला जाता है 3% के ऊपर, तो क्या उनके पास जो एक्स्ट्रा में बैकअप मनी है या फिर नहीं, यानी कि 100% तो आपका हो गया, लेकिन उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा मनी है नहीं। और आरबीआई के अनुसार कम से कम 9% का बैकअप प्लान होना चाहिए। और यदि यहाँ पे चेक करोगे तो क्या देखने को मिलता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो ये देख लो कि आपका 16.74% से आपका हो चुका है 16.82%, जो एक बेहतरीन यहाँ पे नंबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल है, थोड़ा सा कम है लेकिन डबल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। और क्वार्टर यदि चेक करोगे तो 15% से बढ़कर आपको चुका है 16.82%। तो ये कुछ बेसिक मैंने बता दिया है। अब हम लोग इसका यहाँ पे Q4 का जो है नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले देखो कि यहाँ पे सारा नंबर जो है लाख में होगा, यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंत में बस यहाँ पे आप जो है लाख का यूज कर लेना, बस ऐसे ही आपको यहाँ पे समझना है। बाकी मैं यहाँ पे आपको सही से आपको जो बता ही दूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी जो टोटल इनकम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गेन हुआ नहीं। तो देखो यहाँ पे 5,38,000 से आपका हो चुका है 7,82,000, और इसके अंत में बस यहाँ पे आपको लाख लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो 5,38,000 से आपको हो चुका है 7,82,000। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर वैसे तो 7,06,000 से आपका हो चुका है 7,82,000, यानी कि सेल्स के हिसाब से जो इनकम के हिसाब से जो है ईयर ऑन ईयर भी बेहतरीन है, और क्वार्टर भी एक गजब का यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू पे ग्रोथ आपका हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका जो टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिलता है। तो जो टोटल एक्सपेंस है वो देखोगे तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू बढ़ रहा है उसी प्रकार यहाँ पे आपका खर्च भी बढ़ रहा है, और ये अब एक कॉमन है, ठीक है। क्योंकि जो आज जो मान लो 100 रुपये मिल रहा है तो शायद वो एक साल बाद मिले 107 रुपये में या फिर 110 रुपये में, तो इसी कारण यहाँ पे खर्च तो आपको बढ़ता ही है। फिर यहाँ पे चेक करो इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या सही ग्रोथ हो रहा है या नहीं, यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या देखने को मिलता है कि 35,000 से हो चुका है आपको 81,000, ठीक है, और 61,000 से आपको चुका है 81,000, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सही है, और आपका क्वार्टर भी। यदि मैं अंत में यहाँ पे करोड़ रख दिया आपको, मैं बोल देता हूँ करोड़, तो आप मुझे माफ करना। तो यहाँ पे देख लो प्रॉफिट भी सही है, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे सेल्स भी सही है, खर्च भी सही है। तो यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल जो भी नंबर है वो यहाँ पे आपको बेहतरीन देखने को मिला। लेकिन अब इसे मार्केट किस तरह से इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, ये आपको मार्केट डे में ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए अब यहाँ पे आप खुश होकर रहो, क्योंकि
कंपनी का जो रिजल्ट है वो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है बेहतरीन है, क्योंकि आपका एनपीए प्लस आपका जो सीआर है वो यहाँ पे गजब का नंबर आपको देखने को मिला है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।